So let's start our today's topic, that is understand the process of product direct selling. दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो प्योरली प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में के प्रोसेस को समझने के लिए है, क्योंकि आप कोई भी काम करते हैं तो उसका प्रोसेस समझना बेहद ही जरूरी है। जितने भी लोग सक्सेसफुल है दोस्तों, वो सभी ने एक चीज कॉमन है कि वो लोगों ने प्रोसेस को फॉलो किया है, ठीक है। और जो प्रोसेस को फॉलो करता है वही सक्सेसफुल होता है, उसको ही रिजल्ट मिलते हैं। जो रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए काम करता है उसको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो हर एक चीज की एक प्रोसेस वो होती है दोस्तों। जैसे कि कोई भी चीज आप छोटी सी छोटी ले लो, वो एक प्रोसेस से ही गुजरती है, तभी जाके उसका आउटकम बनता है। तो आप लोगों से दोस्तों मैं समझना चाहूंगा कि व्हाट इज प्रोसेस। पहले तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग। प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग तो पता है आपको, डायरेक्ट सेलिंग भी पता है और प्रोडक्ट का डायरेक्ट सेलिंग भी पता है, लेकिन प्रोसेस चीज किसी किसी को पता नहीं होगी। तो आपके नजरिए से प्रोसेस किसको बोला जाता है? अगर कोई बता सकता है तो हैंड रेस कर सकता है। कोई बताना चाहे या मेरे को चैट में लिखिए, आपके हिसाब से प्रोसेस किसको बोला जाता है? मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका कैमरा फीड ऑन रखें। हम महीने में एक बार आपसे सिर्फ 1 या 1.5 घंटे का हम लोग सेशन रखते हैं, तो उसमें आपका एटलीस्ट अटेंशन होना बेहद जरूरी है। गजेंद्र कुमार साहनी जी। यस सर, नमस्कार। नमस्कार सर। आपके हिसाब से सर प्रोसेस सर, किसको बोला जाता है? जैसे किसी भी कार्य को सर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जैसे कि हम कोई प्रोडक्ट है तो उसको हम कोई प्रोसेस मतलब वर्किंग में चालू करने के लिए, जैसे कोई काम को करने के लिए जब हम स्टार्ट करते हैं तो पहला वर्क जो होता है वो प्रोसेस का होता है सर, पहला वर्क। ओके, नीनाथ जी। नीनाथ जी, मेरी वॉइस आ रही है आपको? चलो, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों, प्रोसेस जैसे कि मैंने डायग्राम में आपको दिखाया है, प्रोसेस दोस्तों एक सीरीज ऑफ इवेंट है। एक पर्टिकुलर एक गोल को अचीव करने के लिए या कोई एक चीज को कंप्लीट करने के लिए जो चीज आप करते हैं वो सीरीज ऑफ इवेंट्स को प्रोसेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि भाई कोई भी चीज है, उसकी रिक्वायरमेंट पहले आती है मार्केट से, उसके बाद उसका डिजाइन होता है प्रोडक्ट का, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन यानी कि मार्केटिंग और वो सब होता है, टेस्टिंग होता है, मार्केट में चलता है नहीं चलता है, उसका वो बिगड़ जाए तो उसका मेंटेनेंस होता है। ये वन टाइप ऑफ प्रोसेस हुई इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की। तो वैसा ही हर एक चीज के लिए अलग अलग प्रोसेस रहता है। प्रोसेस दोस्तों एक ऐसी चीज है कि जो सीरीज ऑफ इवेंट्स जो होते हैं, वो इवेंट्स स्टेप बाय स्टेप जब होते हैं तो उसके बाद उसका फाइनल आउटकम मिलता है। तो प्रोसेस के जितने भी स्टेप है वो अंदर अंदर कनेक्टेड होते हैं, और एक स्टेप खत्म होने के बाद ही दूसरा स्टेप चालू होता है, ठीक है। उसको हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन प्रोसेस को आप सिंपली ऐसा समझ सकते हैं कि भाई सीरीज ऑफ इवेंट टू अचीव पर्टिकुलर गोल। किसी भी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हमारी ओर से होती है वो चीज को प्रोसेस बोला जाता है। मैं आपको और अच्छी तरह से समझा पाऊं, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लिया है। जैसे कि अभी मेरे हाथ में चाय का कप है, ठीक है। तो ये चाय का कप मेरे तक आया, ठीक है। मेरी अंदर से एक इच्छा होती है कि भाई हर सुबह मेरे हाथ में 10-11 बजे चाय का कप आए। अगर किसी का अनम्यूट है तो जरा म्यूट कर दीजिए। तो दोस्तों, हर सुबह
11 बजे मेरी एक इच्छा होती है कि भाई मेरे पास चाय का कप आए, लेकिन ये चाय का कप भले ही 10 रुपए का हो, 20 रुपए का हो उसका वैल्यू, ठीक है ना, लेकिन उसको बनाने के लिए जो जो सामग्री लगती है वो एक प्रोसेस से गुजरती है। आपके सामने मैंने चाय का पूरा प्रोसेस बताया है, ठीक है। मेरे तक ये चाय का प्याला आया तब तक क्या प्रोसेस होती है। सबसे पहला प्रोसेस, उसको कल्टीवेट किया जाता है। कल्टीवेट भी आसाम जैसी जो पर्वतों वाली जगह है वहां पे ही होता है, यहाँ पे जहाँ पे सपाट लैंड है वहां पे नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले कल्टीवेशन स्टेप है, उसके बाद उसका कल्टीवेशन होने के बाद उसका पिकिंग किया जाता है चाय का, ठीक है। पत्तियों को तोड़ा जाता है, उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाता है कि वो चाय का पत्ती में से चाय का दाना बने। फिर उसको पैक किया जाता है, पैक करने के बाद ये मार्केट में जाता है। मार्केट में जाने के बाद कस्टमर उसको खरीदते हैं पैक में, ठीक है। उसके बाद वो आपके घर में या आपकी ऑफिस में या आपकी दुकान पे आता है, और वहां से फिर दूध के साथ, उसके बाद भी चाय आने के बाद भी डायरेक्ट चाय का प्याला तैयार नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद भी उसमें दूध मिलाया जाता है, लाइक रीजन वाइज, जैसे कि गुजरात में दूध वाली चाय पी जाती है तो उसमें दूध मिलाया जाता है, शक्कर मिलाई जाती है, पानी थोड़ा बहुत मिलाया जाता है, अदरक मिलाया जाता है, चाय का मसाला मिलाया जाता है, तब जाके 10 रुपए की चाय बनती है, ठीक है। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है। अगर मुझे ये चाय का लाइक चाय पीनी है तो मुझे पहले तो ये चाय को घर पे लाना पड़ेगा, ठीक है। वो चाय किसी भी किराने की दुकान पे तब आएगी कल्टीवेट किया होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको दोस्तों समझनी जरूरी है कि भाई एक 10 रुपए की चाय में भी एक प्रोसेस होती है, और वो प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होती है, तभी जाके ये चाय हमारे तक आती है। अभी दोस्तों मान लो कि मैं आसाम में बगीचे में गया, वहां से मैंने लाइक कुछ लीफ ले लिए, ठीक है, 5-10 किलो में लेके घर पे आ गया, तो क्या क्या मैं घर पे आके अगर वो लीफ से मैं चाय बनाऊंगा तो बनेगा क्या? बनेगा क्या? नहीं बनेगा। समझिए क्यों? क्योंकि उसका जो प्रोसेस है कि भाई चाय पत्ती में से उसको एक पूरा एक दाने जैसा पूरा एक प्रोसेस करना पड़ता है, उसको हीट करना पड़ता है, उसके अंदर फ्रेग्रेंस डाली जाती है, ये सब प्रोसेस होने के बाद ही वो चाय लाइक पीने लायक होती है। तो अगर मुझे चाय हर रोज पीनी है और मैं हर रोज मैं वैसा सोचूं कि भाई मुझे किराने वाले को कोई प्रॉफिट नहीं देना है, मुझे किसी को कोई प्रॉफिट नहीं देना है, मैं डायरेक्ट आसाम के फार्मर से वो चाय ले लूंगा और मैं घर पे लाके बनाऊंगा, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है दोस्तों। उसके लिए एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस को पूरा फॉलो करना ही पड़ता है, तभी जाके ये चाय अच्छी वाली बनेगी। क्लियर दोस्तों? तपन जी क्लियर? ये सर, क्लियर क्लियर सर। ठीक है ना। जी तो सर। लाइक चाय बनाने के लिए एक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, तो कोई बिजनेस करने के लिए भी एक प्रोसेस होती है, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस मैंने बताई वो चाय की बताई। अभी वैसे ही प्रोसेस में प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी दो टाइप की है, सर्विस डायरेक्ट सेलिंग, प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग। तो प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में वो प्रोसेस क्या होती है कि जिसके कारण आप अपने गोल अचीव कर सकते हैं, उसके स्टेप क्या होने चाहिए, तो वो 11 स्टेप की पूरी मैं प्रोसेस आज आपको समझाऊंगा। और ये 11 स्टेप में से अगर आपने एक स्टेप को भी मिस किया या आपने अपनी लाइफ में एक स्टेप को भी इंप्लीमेंट नहीं किया, तो आपको जो रिजल्ट चाहिए ना वो मिलता नहीं है, ठीक है। तो कोई भी स्टेप को हमको बाईपास नहीं करना है। क्लियर है? तो आज जो हम 11 स्टेप की बात करेंगे, उससे पहले प्रोसेस का इंपॉर्टेंस क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में थोड़ा मैं आपको और अंदर लेके जाऊंगा। तो इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जो हमारे कैप्टन कूल MS धोनी जी का है, और उसके अंदर उन्होंने भी वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब उन्होंने मैसेज दिया था, तो वो मैसेज में उन्होंने जो बात की थी वो भी प्रोसेस की बात की थी। तो मैं आपके सामने प्ले करता हूं, आप सुनिए। Keep saying in all the interviews that I give, process is more important than the result. Result is a byproduct of the process. Yeah. But in today's world, we are so much focused about the result that we get away from the process. So take care of the process, take care of all the small things, and eventually you'll get the desired result. We always keep complaining, oh, we should have got to school and all of that, but it's actually the byproduct of what we have done.
So if we prepare well, if we execute well, and if we are honest to ourselves, more often than not, we get the desired result. When there's a shortcoming, दोस्तों वॉइस आ रही थी आपको? पहले तो ये मैं क्लियर करना चाहूंगा। हाँ सर, आ रही थी सर, आ रही थी। ठीक है, मैं फिर से प्ले करता हूँ। ठीक है, एक बार फिर से प्ले करता हूँ, आप शांति से सुनिए। उसके ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आपको उसका अनुवादन करके भी समझाऊंगा, लेकिन एक बार आप शांति से सुनिए, और अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो साथ में पढ़िए क्या बोल रहे हैं। which I keep saying in all the interviews that I give, process is more important than the result. Result is a byproduct of the process. But in today's world, we are so much focused on the result that we get away from the process. So take care of the process, take care of all the small things, and eventually you'll get the desired result. We always keep complaining, oh, we should have and all of that, but it's actually the byproduct of what we have done. So if we prepare well, if we execute well, and if we are honest to ourselves, more often than not, we get the desired result. If there's a shortcoming, so there's a only suggestion or advice would be, which I keep saying in all the interviews that I give, process is more important than the result. Result is a byproduct. इस बात में बिलीव करता हूँ कि प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोसेस की वजह से आपको रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट के बारे में सोचने से आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। आप जब जो कंट्रोलेबल चीजें हैं उसके बारे में ज्यादा ध्यान देते हो, छोटी चीजों में ज्यादा ध्यान देते हो, तो मोर ऑफन देन नॉट आपको जो रिजल्ट मिलता है वो आपके फेवर में मिलता है। वी ऑल कमिट मिस्टेक्स, अगर हम गलती नहीं करेंगे तो हम सब भगवान हो जाएंगे। द थिंग इज वी हैव टू बी ऑनेस्ट टू आवरसेल्फ। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना जरूरी है, और जब आपसे गलती हो तो खड़े होकर बोलना, हाँ ये मेरे से गलती हुई। मैं इस बात में बिलीव करता हूँ कि प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों दोस्तों, यहाँ पे MS धोनी जी का मैंने आपको 2 वीडियो सुना है, एक इंग्लिश में था और एक हिंदी में था। दोनों का मैसेज एक ही है कि रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रोसेस पे फोकस करेंगे तो ही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आज के जमाने में क्या है दोस्तों कि हम लोग रिजल्ट के प्रति ज्यादा वो होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग डायरेक्ट सेलर क्या करते हैं कि भाई मेरा चेक बड़ा कैसे बनेगा, मेरे सपने कैसे पूरे होंगे, वही चीज के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। लेकिन वो पूरा करने के लिए जो प्रोसेस है कि भाई आपको उसके लिए लाइक प्रोडक्ट का नॉलेज होना जरूरी है, प्रोडक्ट को आपको प्रमोट करना पड़ेगा, टीम को आपको मोटिवेट करना पड़ेगा, टीम में जो दिक्कत है वो सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं उससे उसके ऊपर हमारा कहीं ना कहीं ध्यान हट जाता है, और इसीलिए हमको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो यहाँ पे धोनी जी का बोलना वही है कि भाई अगर आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो रिजल्ट 100% मिलेंगे। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। गजेंद्र जी 100% सर। क्लियर है सर? तो प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिजल्ट। रिजल्ट एक आउटकम है। आपको कोई भी चीज पानी है तो उसके लिए प्रोसेस से गुजरना बेहद जरूरी है। 100%। तो जो प्रोसेस का इंपॉर्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा है दोस्तों। और डायरेक्ट सेलिंग में पर्टिकुलर आप कहीं पे भी आप चेक कर सकते हैं, कोई भी जगह पे डायरेक्ट सेलिंग के प्रोसेस के बारे में कहीं पे भी आपको कोई वीडियो यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेगी। कोई भी वीडियो आपको या कोई भी बुक में आपको प्रोसेस जो मैं आज आपको बताने वाला हूं वो कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, आप गूगल कर सकते हैं या कहीं पे भी आप चेक कर सकते हैं। ये जो स्टेप्स है दोस्तों, ये हमारा पिछले 2-3 साल में जो लीडर
कंपनी में आए और जो लोगों ने लाखों करोड़ों का पेमेंट बनाया, वो लोगों ने कौन सी चीज फॉलो की थी, उसके आधार पे, उसके एक्सपीरियंस के ऊपर हमने ये प्रोसेस का जो 11 स्टेप का जो प्रोसेस हमने प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग के लिए बनाया है वो है। तो आपको ये चीज कहीं से भी हमने लाइक गूगल से या कोई बुक से या कोई वीडियो से नहीं ली है, ठीक है। ये हमारी खुद की बनाई गई एक 11 स्टेप की प्रोसेस है सक्सेस की प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग के लिए। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग पहले तो ये प्रोसेस को, अगर आप नोट और पेन लेके बैठे हैं तो आप ये नोट करते जाइए कि क्या क्या स्टेप है। अगर आपके पास नोट पेन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसका पीडीएफ में आफ्टर सेमिनार में आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। उसके साथ साथ इसका अगर आपको रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए तो हमारी ऑफिशियल चैनल फिलान ऑफिशियल के ऊपर आपको आज दोपहर के बाद मिल जाएगा, फिर आप वहां से कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 11 स्टेप्स का जो मैंने जैसे बताया कि ये हमने हमारे पिछले कुछ सालों का जो प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो उसमें जो जो लोग सफल रहे हैं उसके अनुभवों के मुताबिक ये 11 स्टेप की प्रोसेस बनाई है। तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। और ये 11 स्टेप की प्रोसेस अगर आपने आपके अंदर डाल दी, आपके डाउनलाइन के अंदर डाल दी, समझिए, ठीक है, तो आपको सक्सेस होने से या आपके सपनों को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो ये 11 स्टेप की प्रोसेस आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। मैं कभी भी आपको पूछूं कि भाई सक्सेस की 11 स्टेप की प्रोसेस क्या है, तो वो आपको बाय हार्ट होनी चाहिए, आप तुरंत मुझे आंसर दे सके वैसी होनी चाहिए। और एकदम सिंपल स्टेप है दोस्तों, 11 स्टेप है, लेकिन इसका जो प्रोसेस है ना वो आप लोग भी बोलेंगे कि नहीं सर ये वाकई में साइंटिफिक है, लॉजिकल है, और ये हमको पता था, लेकिन इसको कौन से स्टेप के बाद कौन सा करना है वो हमको पता नहीं था। दोस्तों प्रोसेस का एक और इंपॉर्टेंस है कि अगर आप स्टेप 2 के ऊपर है और सीधा आप स्टेप 5 के ऊपर चले जाते हैं, फिर आप स्टेप 3 के ऊपर आते हैं, तो वो कभी भी रिजल्ट देती नहीं है। आपको स्टेप बाय स्टेप ही इसको फॉलो करना होता है, और हर दिन आपको ये प्रोसेस को फॉलो करना रहता है, ठीक है। तो कभी भी दोस्तों जो प्रोसेस है, प्रोसेस का मतलब ही वो है कि वो फ्लो चार्ट की तरह होती है। तो एक स्टेप खत्म होने के बाद ही दूसरा स्टेप आता है, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखें कि कभी भी इसमें आपको लाइक कोई भी स्टेप को आपको हाइड नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ही चलना है, ठीक है। ये 11 स्टेप उतने सिंपल है कि ये प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद तुरंत आपको माइंड में आज वो पूरा आ ही जाएगा, लेकिन उसके लिए आपका अटेंशन यहाँ पे होना बेहद जरूरी है, ठीक है। तो चलो आज का जो 11 स्टेप प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग प्रोसेस के है उसके ऊपर हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वैसी है कि जहां पे एक कंपनी मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट, और वो मैन्युफैक्चर हुआ हुआ प्रोसेस प्रोडक्ट सीधा कंपनी के से सीधा कस्टमर के पास जाता है। बीच में सिर्फ एक ही बंदा होता है और वो होता है डिस्ट्रीब्यूटर। जबकि ट्रेडिशनल मार्केट में आपने देखा होगा कि वहां पे सीरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर स्टॉकिस्ट, C&F, ठीक है, कंट्री सुपर स्टॉकिस्ट, ये सब लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्ट सेलिंग में एक ऐसी चीज है कि वहां पे कंपनी जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है वो सीधी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ से सीधा कस्टमर तक जाती है प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप कौन सा है दोस्तों, कोई मुझे बोल के बताएगा। मैंने क्या लिखा है स्लाइड के ऊपर, ज्योति मैडम आप पढ़ सकते हैं। सुखेन जी जरा अनम्यूट करिए। Be aware about products. फर्स्ट टाइम अवेयर अबाउट प्रोडक्ट, ठीक है। ये दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप है कि आपके पास, ये स्टेप को मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। आप वो दिन याद करिए सब लोग जब आपने फिलान का प्रोडक्ट पहली बार देखा था। आपके पास पहली बार फिलान का प्रोडक्ट लेके कोई आया था, वो दिन याद करिए। किन किन को याद है जरा मुझे चैट में बताइए, किन किन लोगों को याद है कि भाई फर्स्ट टाइम जब आपने फिलान का प्रोडक्ट पहली बार लाइफ में जब देखा, किन किन लोगों को याद है वो क्षण। यस, वेणुधर मालिक जी, हेमांजलि राव मैडम, संतोष कुमार जी, तपन कुमार परिदा,
गजेंद्र कुमार साहनी, सुखेन दास जी, सरोज कुमार पटनायक जी, पार्वती सिंह जी, चैट करना है। प्लीज आप जरा अनम्यूट कर दीजिए, जिसका भी माइक चालू है प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। हाँ सुखेन जी, तो ये फर्स्ट स्टेप वो था जो आप सभी का लाइक ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है सुखेन जी। ये फर्स्ट स्टेप वो था कि जब आपने फिलान का प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम देखा था। हमारे बीच में हमारे फिलान के ब्रांड एम्बेसडर सुखेन जी उपस्थित है, तो उनसे सुनेंगे कि सर आपने फर्स्ट टाइम कौन सा प्रोडक्ट देखा था फिलान का। डेफिनेटली सर, पहले टाइम तो हमारे पास 3 ही क्रीम प्रोडक्ट था जिसको लेके हम मार्केटिंग कर रहे थे। Yes, वो था सर एक तुलसी, हमारा हाइलाइटेड प्रोडक्ट्स। दूसरा था सर छोटा वाला प्रोडक्ट में एक जो डायरेक्ट सेलिंग की जो प्रोसेस है उसमें दोस्तों सबसे पहला स्टेप है कि जब आपको फिलान के प्रोडक्ट के बारे में किसी ने दिखाए थे प्रोडक्ट, वो दिन आपका फर्स्ट स्टेप था कि जब आप फर्स्ट टाइम फिलान के प्रोडक्ट से रूबरू हुए थे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सेकंड स्टेप तब हुआ था जब आपने फिलान के प्रोडक्ट देखे हैं, लेकिन कई बार वैसा होता है कि आपने सेम डे वो प्रोडक्ट को खरीदी नहीं किए हैं, आप दूसरे या तीसरे मीटिंग में उसको खरीदी किए थे, तो वो आपका सेल्फ बाइंग, जब आपने खुद के लिए प्रोडक्ट खरीदा था तो वो आपका स्टेप 2 था। उसके बाद दोस्तों जब आपने वो प्रोडक्ट को खुद यूज किया है तो वो आपका स्टेप 3 है। कई बार डिस्ट्रीब्यूटर कैसा करते हैं कि वो प्रोडक्ट को समझो कि बाय तो करते हैं लेकिन वो प्रोडक्ट को डायरेक्ट बेच देते हैं, खुद यूज नहीं करते हैं। तो जब आप खुद यूज नहीं करते हैं तो वो प्रोडक्ट के रिजल्ट के बारे में या उसके परफॉर्मेंस के बारे में आपको पता नहीं चलता है। तो आपको अगर एक अच्छा डायरेक्ट सेलर बनना है तो फिलान के हर एक प्रोडक्ट को यूज करना बेहद जरूरी है, क्योंकि दोस्तों जब आप खुद यूज करेंगे, उसका रिजल्ट खुद लेंगे, तो आप जब किसी के सामने वो प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, बेचेंगे, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग रहेगा। ठीक है, तो आपको सेल्फ यूज प्रोडक्ट का सेल्फ यूज करना चाहिए। जब आपको वो प्रोडक्ट से एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है, उसके बाद वो प्रोडक्ट को आप एक यूजर से, आपकी जर्नी अभी एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरह स्टार्ट होती है। ठीक है, पहले आप एक लाइक कस्टमर थे, जब तक आपने प्रोडक्ट को देखा, प्रोडक्ट को लिया, प्रोडक्ट को यूज किया और प्रोडक्ट का रिजल्ट लिया, ये 3 स्टेप तक आप एक कस्टमर थे। लेकिन जब आप वो प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हो चुके हैं तो उसके बाद चौथा स्टेप आता है दोस्तों, सेल्फ प्रमोशन ऑफ दैट प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट से आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है उसको फिर आपको आपके परिवार में, फ्रेंड्स में, सर्कल में, या समझो कि दुकान के ऊपर या कहीं पे भी आपके कस्टमर को आपको वो प्रोडक्ट को प्रमोशन करना है। तो सेल्फ प्रमोशन ऑफ दैट प्रोडक्ट यानी कि आपको खुद को वो प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। दोस्तों प्रमोशन 2 टाइप के होते हैं, एक आप खुद प्रमोशन करते हैं वो, और दूसरा आप अपनी डाउनलाइन या टीम के साथ करवाते हैं वो। ठीक है, प्रमोशन। तो स्टेप नंबर 4 में दोस्तों आपको टीम से नहीं, पहले आपने यूज किया है, आपको रिजल्ट मिला है, तो तब तक कोई आपकी टीम है ही नहीं। ठीक है, जब आपको रिजल्ट मिला उसके बाद आपने प्रमोशन स्टार्ट किया, जब आपका प्रमोशन देख के, जब आपसे प्रोडक्ट लेके जब दूसरा बंदा जब रिजल्ट लेगा और जब वो आगे सेल करेगा, तब वो टीम का प्रमोशन होगा। तब तक आपको स्टेप 4 के मुताबिक आपको खुद प्रमोशन प्रोडक्ट का अलग अलग लोगों के साथ करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 4 में सेल्फ प्रमोशन ऑफ दैट प्रोडक्ट को आपको खुद प्रमोट करना है दूसरों के प्रति। वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, कस्टमर हो सकता है, या 125 करोड़ के देश में से कोई भी बंदा हो सकता है। ठीक है, फिर स्टेप 5 में दोस्तों बाइंग एक्शन फ्रॉम कस्टमर। जब आप किसी के सामने प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं तो वो प्रोडक्ट प्रमोट करने के बाद सामने वाला बंदा वो प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होता भी है और नहीं भी होता है। अगर वो सेटिस्फाई होता है तो वो प्रोडक्ट को बाय करेगा। ठीक है, तो बाय करेगा तो वो बाइंग एक्शन फ्रॉम कस्टमर हुआ। अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो उससे दोस्तों फॉलोअप लेके रीजन पूछा जाता है कि भाई आप सेटिस्फाई क्यों नहीं हुए, आपको प्रोडक्ट में क्या खामी लगी, और अगर उनका जो कोई भी क्वेरी है वो आपको सॉल्व करके फिर आपको उनको बाइंग एक्शन के लिए कन्विंस करना है। तो स्टेप नंबर 5 के मुताबिक जब आपने प्रमोट किया हुआ प्रोडक्ट जब कस्टमर लेता है, जब बाय करता है, तो वो स्टेप नंबर 5 बनता है। उसके बाद स्टेप नंबर 6 में
वो प्रोडक्ट जो आपसे बाय किया गया है कस्टमर के द्वारा, वो प्रोडक्ट को कस्टमर यूज करेगा। और जब वो प्रोडक्ट को कस्टमर यूज करेगा तो कई बार क्या करते हैं हम कि मैंने ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर में ये खामी देखी है कि एक बार प्रोडक्ट सेल करने के बाद वो कभी भी प्रोडक्ट के रिजल्ट के बारे में या उसके बारे में कभी भी कस्टमर तक पूछते नहीं है वापिस से। तो वहां पे आपकी गलती होती है दोस्तों। आपने जब प्रोडक्ट किसी को दिया है तो उसके ठीक 3-4 दिन के बाद आपको वो प्रोडक्ट के रिजल्ट के बारे में कस्टमर का फॉलोअप लेना चाहिए, ठीक है? क्योंकि जब आप फॉलोअप लेते हैं उसको रिजल्ट मिलेगा तो हमारे पास 350 प्रोडक्ट है। तो अगर उसने फर्स्ट ऑर्डर में 3-4 प्रोडक्ट लिए हैं तो बन सकता है कि नेक्स्ट ऑर्डर में वो 10-15 और प्रोडक्ट ले, तो आपका सेल ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा, ठीक है? तो कस्टमर को प्रोडक्ट देने के बाद जब वो प्रोडक्ट को यूज किया कि नहीं, उसका फॉलोअप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपको लेना चाहिए स्टेप नंबर 6 में। स्टेप नंबर 7 में अगर वो कस्टमर ने वो प्रोडक्ट को यूज कर लिया है तो उसका फीडबैक प्रोडक्ट के बारे में क्या है वो आपको एज ए डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर से लेना चाहिए। और अगर फीडबैक पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव फीडबैक के ऊपर आप और भी प्रोडक्ट कंपनी के प्रमोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में साबुन और टूथपेस्ट लिया था, 3-4 दिन के बाद आपने फीडबैक कॉल किया और फीडबैक कॉल में आपको पता चला कि भाई उसको बेहद ही अच्छा रिजल्ट मिला है और कस्टमर अपनी प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है, ठीक है? तो उसके बाद आप उसको और भी प्रोडक्ट जैसे कि फेस वॉश है या हमारे घर में यूज होने वाले मिर्च मसाले, हल्दी है, ठीक है, या हेयर ऑयल है, हेयर शैम्पू है, ये सब प्रोडक्ट आप उसको जब वो 2 प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो जाए उसके बाद आप दे सकते हैं। अगर उसके घर में कोई भी टाइप की बीमारी है तो आप उसको हितल नॉनी सिरप दे सकते हैं। तो वैसा आप जब फीडबैक लेते हैं और पॉजिटिव फीडबैक मिलता है तो आप बाकी के प्रोडक्ट उसके सामने प्रमोट कर सकते हैं और वहां से ही आपका सेल जनरेट कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि जब कस्टमर 100% सेटिस्फाइड हो जाए तो उसके बाद उसको हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं कि भाई जैसे मैं कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हूं वैसा आप भी मेरे अंडर में आके कंपनी के यही प्रोडक्ट आप अपने फैमिली रिलेटिव्स में आप शेयर कर सकते हैं और जैसे आपको रिजल्ट मिला वैसे उनको रिजल्ट मिलेगा। तो वो जब प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उनका भी कमीशन कंपनी आपको टीडीएस काट के व्हाइट कमीशन आपको हर महीने की पहली तारीख को आपको देगी। फिर जाके आपको भाई उसको इंटरेस्ट आएगा कि भाई नहीं, मुझे प्रोडक्ट में रिजल्ट मिला है तो मुझे करना क्या है, मुझे खुद यूज करना है और दूसरों को यूज करवाना है। फिर जाके 8वें स्टेप में दोस्तों प्लान प्रेजेंटेशन आता है, ठीक है? कि जब वो बंदा, जब आपका कस्टमर आपकी प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हो जाता है, ठीक है, उसके बाद 8वें स्टेप में आपको उसको कंपनी का प्लान दिखाना है। अभी मैं कुछ लीडर को अनम्यूट करूंगा और जानूंगा कि ये प्रोसेस, जैसे कि कैलाश जी को मैं अनम्यूट करूंगा। कैलाश जी, गुड मॉर्निंग। या गुड मॉर्निंग सर। कैलाश जी, हमने अक्सर देखा है कि भाई जब भी ये प्रोसेस की जब मैं बात करता हूं डायरेक्ट सेलिंग में तो ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर ये 8वें स्टेप पे आके प्लान को प्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है ना? वो दूसरे तीसरे स्टेप में ही उनका प्लान प्रेजेंटेशन पहले आ जाता है। एम आई राइट और रॉन्ग कैलाश जी? 100% राइट है सर। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप, कोई बंदा आपको पहली बार मिला है, उसने कंपनी के प्रोडक्ट देखे नहीं थे, आज पहली बार देखा है, उसने कंपनी के प्रोडक्ट नहीं लिए हैं और हम उसको डायरेक्ट उसको प्लान दिखा देते हैं जी। तो हमारे जैसी हजारों कंपनियां हैं जिसमें से हजारों कंपनियां वैसी भी है कि जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए आई है, प्रोडक्ट में कोई रिजल्ट नहीं है। वैसी कोई ना कोई कंपनी लाइक उनके पास आई होगी कैलाश जी। तो उसके लाइक पुराने एक्सपीरियंस, गलत एक्सपीरियंस के कारण वो हमको पहली ही मीटिंग में मना कर देते हैं कि हमको ये काम नहीं करना है। उससे अच्छा है कि ये जो प्रोसेस में आप उनको बोलो कि भाई पहले उनको आप प्लान ही मत बताओ, उनको मोटिवेट मत करो प्लान के लिए, कमीशन के लिए, पे आउट के लिए। उनको पहले आप प्रोडक्ट दो, 1000-2000 का प्रोडक्ट दो कि भाई आप ये प्रोडक्ट यूज करके देखो, आपको अच्छा लगे उसके बाद ही आपको प्रमोट करना है, ठीक है? आपको पहले से प्रमोट नहीं करना है। आप ये प्रोडक्ट लो, उसके बाद उसको यूज करवाओ, उनको अच्छा लगे, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है और आप अगर प्रमोशन करना चाहते हैं तो मैं आपको प्लान दिखाऊंगा। सही है कैलाश जी? बहुत अच्छा रहेगा ये। और जो अभी आपने जो 8 स्टेप बताया ना सर, यस अगर सर। इस स्टेप को अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो जो 100% है, जो हमारा डुप्लीकेशन है, जो हमारा बिजनेस का ग्रोथ है, वो परमानेंट और हाईएस्ट दोनों रहेगा। बिल्कुल कैलाश जी, जो हम डायरेक्ट कोई भी चीज को बिना प्रोसेस जाने जब हम डायरेक्ट
फॉलो करते हैं, ठीक है, जी तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत कैलाश जी वही आती है कि भी हमको शॉर्ट टर्म के लिए तो किसी को 2-5 हजार का प्रोडक्ट दे देंगे, समझिए, जी लेकिन जी जो आप सभी लीडरों का एक क्वेश्चन रहता है कि सर हमको रिपीट सेल नहीं आता है, रिपीट सेल नहीं आता है। तो रिपीट सेल नहीं जी आने के पीछे का वजह यही है कि आपने आपकी कंपनी की प्रोडक्ट के बारे में 100% सेटिस्फाई आपके कस्टमर को, आपकी डाउनलाइन को, आपके डिस्ट्रीब्यूटर को आपने किया नहीं है। इसीलिए कहीं ना कहीं उसके माइंड में दूसरों को प्रमोट करने से पहले कहीं ना कहीं वो माइंड में एक छोटी सी नेगेटिविटी रहती है दोस्तों, ठीक है ना। जी तो वो नेगेटिविटी क्लियर हो जाए और उसके बाद जब वो बिजनेस करता है ना, तो वो 10 गुना ज्यादा तेजी से बिजनेस करता है, ठीक है। 100%। मैं जो आपको लाइक ये स्टेप दिखा रहा हूं, उसमें शायद शुरुआत में आपको ये प्रोसेस थोड़ी स्लो लगेगी, समझिए, ठीक है ना। जी लेकिन हाँ जब ये प्रोसेस आप एक बार करते जाओगे ना, फिर आपका एक डिस्ट्रीब्यूटर तैयार हो जाएगा, तो उसका काम ऑटो मोड में चलेगा। फिर आपको नए डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ेंगे ना, तो फिर उसका लाइक एक का काम तो ऑटो मोड में चलता रहेगा और दूसरे से आपको नया बिजनेस आएगा। तो अभी ने आपने जो ये स्टेप बताया ना सर, हाँ अगर जी, इसको फॉलो करते हैं, हम तो करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर हमारी टीम फॉलो करती है तो सर बिजनेस कम कहाँ से, जिनके पास टीम है उनका बिजनेस क्यों कम होएगा? उनकी बिजनेस तो डे वन से ग्रोथ में रहेगा। हम लोग तो लकी है, किस्मत वाले हैं कि हमारे पास टीम है, बिल्कुल और हमको अब अपने टीम को इसके माध्यम से फॉलो करवाना है। बिल्कुल। और उसमें भी हम बहुत लकी हैं कि आज मैक्सिमम लोग हमारे टीम से अटेंड कर रहे हैं प्रोग्राम को। ओके, जी सर, बहुत तो अच्छा है सर। और अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे ट्रेनर से, बहुत कुछ यूट्यूब से बहुत सारे बेसिक देखे थे, लेकिन जो हमारे बिजनेस को परमानेंट जो ग्रोथ देगा, ये 1000% सही है बेसिक, आप जो अभी आपने बताया सर। बिल्कुल सर। और कैलाश जी आगे भी, आगे के 3 स्टेप है ना, वो एक बार 11 जी स्टेप का सिंपल प्रोसेस किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर से हम पास कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा कि डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है? कि भाई डुप्लीकेशन नहीं आता है। डुप्लीकेशन क्यों नहीं आता है? क्योंकि आपने नीचे वाले बंदे को वो लेवल का तैयार ही नहीं किया जो लेवल के आप तैयार हुए हैं, ठीक है। जी तो वो क्यों नहीं हुआ है? तो आपने उसके लिए जो प्रोसेस है 11 स्टेप का, वो आपने फॉलो नहीं करवाया है, ठीक है। जी तो आज के बाद ये हमारी गीता, कुरान, बाइबल जो कुछ भी गिनो, ये 11 स्टेप है, इसके ऊपर ही फोकस करना है, ठीक है। और ये 11 स्टेप के ऊपर फोकस करते ही एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को तैयार करते जाना है। जब ऐसे आपके 11 स्टेप में से पास हुए 5 डिस्ट्रीब्यूटर भी आपके पास रहेंगे डायरेक्ट, ठीक है, तो आपका महीने का 5 लाख का चेक बनने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे 50-10 नहीं चाहिए, 5 लोग चाहिए, लेकिन वो कंप्लीट चाहिए कि जिनको वो पूरा का जी पूरा नॉलेज है और वो पूरा का पूरा प्रोसेस है, ठीक है। जी सर। ओके, मैं आगे का स्टेप ले लेता हूं, बाद में हम लोग इसके ऊपर और थोड़ा गहरा गहन करेंगे। इसके बाद दोस्तों 8वें स्टेप में जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, कि आपको फिर जब उसको रिजल्ट मिल जाए, प्लीज बाकी के लोग प्लीज लाइक म्यूट कर दीजिए अपने आप को, वॉइस आ रहा है। तो दोस्तों जब हमने 8वें स्टेप में आपको बताया कि जब उसको 100% रिजल्ट मिल जाता है और वो बंदा काम करने के लिए रेडी है, तो जाके उसको अब प्लान बताओ, ठीक है। और उसको बोलो कि आप भी अपने आज जैसे आपको रिजल्ट मिला वैसे आपके सगा संबंधी, रिश्तेदार या समझो कि कस्टमर को हमारा फिलहाल का प्रोडक्ट दो, और फिर उसको आप प्लान प्रेजेंटेशन करो और प्लान प्रेजेंटेशन से बताओ कि आप भी मेरी तरह इतने 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 पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। तो 8वें स्टेप में आपको प्लान प्रेजेंट करना है। उसके बाद 9वें स्टेप में जब वो बंदा काम करने के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है, उसके बाद जब वो लाइक जब पहली बार किसी कस्टमर को अपने डायरेक्ट रेफरेंस से मिलने के लिए जाता है, तो 2-3 बार आप भी उनके साथ जाइए, उनको पूरा समझाइए कि भाई प्रोडक्ट कैसे दिखाना है, कैसे देना है, ये वो प्रोडक्ट का नॉलेज, ठीक है। वो 2-3 बार आप जाइए और उनके माध्यम से 2-3 डायरेक्ट लोगों को आप वो प्रोडक्ट को सेल करिए। जब वो प्रोडक्ट सेल हो जाए, उसके बाद 10 दिन के बाद या 1 वीक के बाद उनसे फीडबैक लीजिए कि भाई आपने जो प्रोडक्ट नीचे दिए थे वो लोगों को रिजल्ट कैसे मिला, उन्होंने फिर रिपीट ऑर्डर में, फॉलोअप में फिर से ऑर्डर दिया कि नहीं, ठीक है। वैसा आप उनसे बिजनेस के बारे में फिर डाउनलाइन से 9वें स्टेप में दोस्तों आपको फॉलोअप लेना है, ठीक है। हम लोग करते क्या है कि हमने आज लाइक किसी भी बंदे को आज हमने प्रोडक्ट दिखा दिया, प्लान दिखा दिया, कंपनी में ज्वाइन कर दिया, और फिर दूसरे दिन से डायरेक्ट उसका फॉलोअप लेना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई बिजनेस कैसा हुआ, कितना हुआ। लेकिन वैसा नहीं करना चाहिए, उसको यूज करवाइए, रिजल्ट मिले, उसके बाद साथ में रहकर और 4 लोगों को प्रोडक्ट लाइक दीजिए, उनसे जब रिजल्ट मिले तो उनसे क्या बिजनेस निकला वो आपको 9वें स्टेप में देखना है, ठीक है।
कि आपके डाउनलाइन के डिस्ट्रीब्यूटर से उनके डायरेक्ट से कितना बिजनेस निकला, वो उनके साथ 3-4 मीटिंग करने के बाद, प्रोडक्ट देने के बाद उनसे पूछना है। ठीक है, पहले पहले नहीं पूछना है। उसके बाद फीडबैक लेने के बाद 10वें स्टेप में हर रेगुलर इंटरवल्स पर, जैसे कि हमारी यहाँ कंपनी में मंथली पे आउट की लाइक पूरी सिस्टम है, तो एक सेशन जो लोगों ने अटेंड नहीं किया है, एनालिसिस के ऊपर हमने एक सेमिनार किया था, वो यूट्यूब पे ऑलरेडी हमारा वो वीडियो अवेलेबल है, तो आप वहां जाके बिजनेस को एनालिसिस कैसे करना है उसके बारे में हमने एक वीडियो डाला है, तो वो आप जरा देख लेना। तो हमारा मंथली पे आउट सिस्टम है, तो महीना खत्म होने के बाद पहली या दूसरी तारीख को आपका सबसे पहला काम यह है कि जो अगले महीने में जो आपने बिजनेस किया है उसको एनालाइज करना। ठीक है, और वो आपकी समझो कि एक डाउन में डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसके साथ बैठिए, 2 है तो 2 के साथ बैठिए, 3 है तो 3 के साथ बैठिए। ठीक है, 4 है तो 4 के साथ आप अलग अलग बैठिए और देखिए कि भाई उनका बिजनेस जो लास्ट टू लास्ट मंथ जो था उससे बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। अगर बढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कम हुआ है तो उसके पीछे का रीजन आप ढूंढिए। ठीक है, कि भाई लाइक पहले महीने में 1 लाख रुपए का लाइक उसका बिजनेस था, ये महीने में 1.25 लाख हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, 25% बढ़ा है। ठीक है, तो वो प्रोसेस को फॉलो करते हुए उनको नेक्स्ट महीने में 1.5 लाख का टारगेट दीजिए। लेकिन अगर पहले महीने में उनका लाख रुपया था और अभी 70,000 हो चुका है, तो 30,000 रुपये कम हुआ, उसके पीछे की वजह क्या है उसको आप बिजनेस एनालिसिस करते वक्त हर महीने की पहली दूसरी तारीख को ये पॉइंट को नोट आउट कर दीजिए। मानो कि आपकी 4 डाउनलाइन है, 4 में से 3 लोगों का बिजनेस बढ़ा है, तो वो लोगों को एज इट इज 10-20% का टारगेट प्लस करके उनको आगे का रास्ता दिखा दीजिए। एक बंदे का जो बिजनेस नहीं बढ़ा है उसके आप डीप रूट तक जाइए कि भाई उसके बिजनेस को कम होने में क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या मेन पॉइंट थे कि जिसके कारण उनका बिजनेस डाउन हुआ, और फिर एज अ अपलाइन आपकी जिम्मेदारी है कि वो बिजनेस जो कम हुआ है जो कारण से, वो कारण को हम करेक्ट करें। और जैसे ही वो कारण को आप ये महीने में करेक्ट करेंगे तो वो 70,000 से सीधा बिजनेस आपका 1 लाख, 1,10,000 की 1,25,000 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हर रेगुलर इंटरवल, हर मंथली पहली दूसरी तारीख को आपके बिजनेस को एज वेल एज आपकी डाउनलाइन के बिजनेस को कंपेयर टू प्रीवियस मंथ आपको एनालाइज करना है और करेक्टिव एक्शन लेने हैं। ठीक है, और लास्ट जो स्टेप है वो वही है कि जहां पे भी बिजनेस कम हुआ है वहां पे आपको पहले देखना है कि किन किन दिक्कतों के कारण ये बिजनेस कम हुआ है, और वो दिक्कतों को करेक्ट करने के लिए आपको उसके अनुरूप जो भी करेक्टिव एक्शंस है वो आपको वहां से लेना है, और वो महीने में पर्टिकुलर उनका लाइक करेक्टिव एक्शन क्विकली लेके वो डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस को भी आप आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो दोस्तों ये 11 स्टेप की प्रोसेस थी। इसका इंपॉर्टेंस क्या है प्रोसेस का, प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में मैंने बताया, जैसे कि आप अगर ये स्टेप बाय स्टेप एक भी स्टेप को छोड़े बिना आप 11 के 11 स्टेप को अगर आप प्रॉपर वे से फॉलो करते हैं तो दुनिया का कोई भी सपना वैसा नहीं है कि जो अधूरा रहेगा आपका डायरेक्ट सेलिंग। और उसमें भी फिलान का साथ है दोस्तों, जहां पे हम खुद का कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। बहुत जल्द आपको लाइक डिजाइन्स कमिंग सून के रूप में मिलेगी आजकल में, और विद इन 7 से 10 दिन में आपको प्रोडक्ट भी आपके हाथ में होंगे। ठीक है, उसके साथ साथ दोस्तों हम एक और नया न्यूट्रास्यूटिकल्स का यूनिट भी बना रहे हैं, बहुत ही बढ़िया एक्सपोर्ट क्वालिटी का। ठीक है, जहां पे गमीज, एफोरेसेंट टैबलेट, ये वो सब कुछ इन हाउस बनता है हमारा। जो पहले बन रहा था उसको हमने रिनोवेट करके बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है। और जो आप लोगों की मांग थी कि भाई घर में यूज होने वाले रूटीन प्रोडक्ट के लिए जैसे कि खाने का तेल, उसके लिए भी हमारा ऑलरेडी जो यूनिट का जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है, और वो भी विद इन दिवाली तक। मेरा टारगेट है कि दिवाली के दिन हम सभी के घर में फिलान के ऑयल से, ठीक है, फिलान के एडिबल ऑयल से हम सभी के घर में मिठाइयां बने, ठीक है, खाना बने। ठीक है, वो टारगेट के साथ हम चल रहे हैं। तो आप वैसा सोचिए कि भाई दिवाली के दिन घर में फिलान का तेल ही आपके घर में होगा। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोग कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ करना क्या है, ये 11 स्टेप को आप जहां पे भी बैठते हैं, जहां पे सोते हैं, वहां पे आपको ये 11 स्टेप के प्रोसेस का पूरा एक चार्ट आपको बना के रख देना है। और ये 11 स्टेप में से एक भी स्टेप को स्किप किए बिना आपको इसको फॉलो करना है। आपको 100% रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। इसमें से अगर आपने एक भी स्टेप को इधर उधर किया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप कभी भी डायरेक्ट सेलिंग में सफल नहीं होंगे। ठीक है, 11 में से एक भी स्टेप को स्किप किए बिना
एज अ गीता, एज अ बाइबल, एज अ कुरान इसको मानते हुए, ठीक है, आपको इसको फॉलो करना है। और इससे इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपने अगर सोचा होगा कि भाई मेरी आमदनी 100 रुपया हो तो वो 1000 रुपया होगी, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा आपको। रिजल्ट अगर आप वैसा सोचते रहेंगे भाई मुझे 100 रुपया कमाना है तो आप कभी भी नहीं कमा पाओगे। लेकिन वो 100 रुपया कमाने के लिए जो प्रोसेस है अगर उसको आप प्रॉपर वे से फॉलो करेंगे तो 100% आपको उसमें सफलता मिलेगी, और 100 रुपया नहीं आप 1000 रुपया कमाओगे, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। तो प्रोसेस का क्या इंपॉर्टेंस है प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में, वो मैंने आपको 11 स्टेप से आपको पूरा समझाया। और आज का सेशन यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको फिर से एक बार 11 स्टेप क्या थे वो फिर से एक बार मगअप करवा लूं। तो दोस्तों 11 स्टेप क्या थे फिर से मैं एक बार क्विकली आपको बता देता हूं। फर्स्ट स्टेप था दोस्तों कि जब आपके पास फिलान का प्रोडक्ट लेके जब पहली बार कोई बंदा आया तब से आपका प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में फिलान के साथ आपका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। जब आपने पहली बार प्रोडक्ट को देखा, उसके बाद जब आपने प्रोडक्ट को खरीदा तो आपका दूसरा स्टेप कंप्लीट हुआ था। उसके बाद जब आपने खुद यूज किया वो प्रोडक्ट को, खरीदे हुए प्रोडक्ट को, तब आपका तीसरा स्टेप कंप्लीट हुआ था। जब आपने को 100% रिजल्ट मिला, उसके बाद आपने वो प्रोडक्ट का प्रमोशन किसी और को किया, तब आपका चौथा स्टेप खत्म हुआ था। जब वो प्रमोशन किए गए बंदे ने वो प्रोडक्ट को खरीदा, तब आपका पांचवा स्टेप क्लियर हुआ था। जब वो बंदे ने वो प्रोडक्ट को यूज किया, तब आपका छठा स्टेप क्लियर हुआ। वो बंदे से जब आपने वो प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक लिया, तब आपका सातवां स्टेप कंप्लीट हुआ। जब उसको भी 100% रिजल्ट मिला, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में तो 100% रिजल्ट है, प्रोडक्ट के बारे में तो कोई संदेह नहीं है, प्राइस, प्रोडक्ट, सब कुछ, डिलीवरी, ठीक है। तो जब उसको 100% रिजल्ट मिला, तब उसको हमने जब मोटिवेट किया बिजनेस करने के लिए, और उसने जब किसी को प्रमोट किया, तब उसका आठवां स्टेप था। जब आपने उसको मोटिवेट करके किसी और को प्रोडक्ट को प्रमोट करवाया, तब आपका वो आठवां स्टेप था। जब उसने किसी और को अपने प्रोडक्ट बेच के जब बिजनेस किया, और उसका आपने जब बिजनेस का फॉलोअप लिया, फीडबैक लिया, तब वो आपका 9वां स्टेप था। 1 महीना होने के बाद या 2 महीना होने के बाद जब आपने उसके साथ बैठ के हर महीने जब आप बिजनेस को एनालाइज करते हैं और उसका बिजनेस ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो आप देख रहे हैं, तो वो आपका एनालाइज द बिजनेस 10वां स्टेप था। और अगर उसको कोई दिक्कत आ रही है कहीं पे भी, तो आप अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक वो दिक्कत को ढूंढकर बहुत ही कम समय में जब उसके ऊपर आप करेक्टिव एक्शन लेके उसका बिजनेस फिर से आप ट्रैक पे लाते हैं, अगले महीने से बढ़ाते हैं। तब जब आपने करेक्टिव एक्शन लिया तो वो आपका 11 स्टेप था, और इसी के साथ आपका प्रोसेस प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में यहाँ पे खत्म हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो ये 11 स्टेप की पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। उसके साथ एक ट्राई वैसा करूंगा कि भाई एक ही पेज में ये 11 स्टेप आ जाए, तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल के आप जहां पे भी सोते हो, बैठते हो, वहां पे आप लगा सके और आप वो चीज को बारी बारी से देख सके। दोस्तों कुछ चीजें है ना वो पागल की तरह हमको करनी पड़ेगी, ठीक है। आप ये सब चीजें करेंगे ना तो घर में आपको बोलेंगे कि ये बंदा पागल हो गया है, ठीक है। लेकिन आप ये चीज को ध्यान में रखना कि पागल लोग ही इतिहास बनाते हैं, ठीक है। कोई आज तक कोई भी एग्जाम्पल वैसा नहीं है कि जहां पे पढ़े लिखे ने या होशियार बंदे ने इतिहास बनाया हो, ठीक है। इतिहास बनाने वाले हर हमेशा पागल होते हैं, ठीक है। हमारे बिहार से कुछ डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हैं, उनको पता होगा कि खान सर का नाम वहां पे पटना में बहुत ही फेमस है, ठीक है। उनके इंस्टीट्यूट के ऊपर बम गिरे थे तो भी वो दिन उन्होंने इंस्टीट्यूट चालू रखा था। यहाँ पे हमारे शहर में कोई और जगह पे फायरिंग होता है तो हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते, ठीक है ना। तभी जाके जब वो बंदे ने विद इन 1 आवर अपनी बैच, आजू बाजू के कोचिंग क्लास वालों ने बंद कर दिया था, लेकिन उन्होंने अपना कोचिंग क्लास बंद नहीं किया था, समझिए। तो ऐसे पागल लोग को ही आज लाइक खान सर को इसीलिए आज लोग पहचानते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि अगर आपको सक्सेस होना है तो ये 11 स्टेप को आपको गीता, बाइबल, कुरान समझकर आप जहां पे भी समय बिताते हैं, ऑफिस हो, घर हो, ठीक है, या सोते हैं, उठने के बाद सबसे पहले आपको ये 11 स्टेप दिखने चाहिए, बैठने के बाद सबसे पहले आपको ये 11 स्टेप दिखने चाहिए। मैं तो बोलता हूं आपके मोबाइल के स्क्रीन सेवर के ऊपर, ठीक है, जो आपका जो हम लोग फोटो रखते हैं, ठीक है, बच्ची का, आपका, वाइफ का, उसकी जगह पे स्क्रीन लॉक के ऊपर भी ये 11 स्टेप कुछ दिन के लिए आप रख दीजिए।
एक बार जब आपको इसका 11 स्टेप आपके माइंड में आ जाएंगे, उसके बाद आप सब निकाल देना, ठीक है? फिर किसी की जरूरत नहीं है। जब यहाँ पे छप जाएगा ना, फिर आपको कोई भी जगह पे रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन जब तक यहाँ पे छपता नहीं है, तब तक आपको ये 11 स्टेप हर जगह पे रखने हैं। हमारे यहाँ तो वैसे वैसे लोग हैं, मैंने देखे हैं कि बाथरूम में भी ये 11 स्टेप लगाते हैं, ठीक है? वैसे लोग होते हैं, क्योंकि उसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है दोस्तों, कि वो चीज को आप बारी बारी देखेंगे ना, तो आपका माइंड वो चीज को एडॉप्ट कर लेगा, ठीक है? और जब ये आपके माइंड में छप जाएगा ना, फिर आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों, ठीक है? तो आज का जो 11 स्टेप का सेशन रहा, मैं राजमणि जी को अनम्यूट करता हूं, जो हमारे महाराष्ट्र के एकदम प्रोफेशनल और बेहद ही अच्छे एक लीडर हैं, और वो खुद अच्छे एक ट्रेनर है। तो उनसे आज के ये 11 स्टेप के बारे में मैं खुद फीडबैक लेना चाहूंगा कि जो मैंने बताई वो बात क्या साइंटिफिकली, लॉजिकली ये फ्लो और ये जो प्रोसेस है वो प्रूवन है कि नहीं है दोस्तों। राजमणि जी, सर आपका वॉइस आ नहीं रहा है। एक बार फिर से मैं अनम्यूट करता हूं आपको। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है, अभी आ रही है। तो सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूँ, और जूम मीटिंग में सभी जो हमारे बिजनेस पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूटर, फिलानिया, सभी को भी मेरा नमस्कार। और आज का सेशन बहुत ही अच्छा था, और ये सेशन मेरे ख्याल से सक्सेस होने के लिए किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को रोक नहीं सकता है। और 100% सर, जैसे आपने इतनी सारे ट्रेनिंग बीच बीच में लेते हैं, इसको अगर सभी डिस्ट्रीब्यूटर फॉलो करे तो उनका जो बिजनेस है कई गुना बड़े तेजी से बढ़ेगा। लेकिन क्या होता है सर ना, कि लोग, आपने सही बात कहा, लोग प्रोडक्ट यूज करते ही नहीं है, डायरेक्ट प्लान पे चले जाते हैं, प्लान देना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है कि ना हमें प्रोडक्ट का नॉलेज होता है, उसका ना एक्सपीरियंस होता है, ना उसका रिजल्ट होता है, और हम किसी को बताने जाते हैं तो वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है। तो ये बहुत ही बढ़िया सिस्टम था, बहुत ही अच्छा था। हम भी ट्रेनिंग वगैरह बहुत सारे लीडर से लेते हैं, लेकिन इस तरह का जो प्रोसेस होता है जो आपने बताया, शायद ये प्रोसेस बहुत कम ट्रेनर बताते हैं। तो ये ट्रेनिंग, आज का सेशन जो आपने लिया है, 100% मैं समझता हूँ कि इतने सारी बड़ी टीम है लोगों के पास में, और हमारे पास भी बहुत सारी टीम है। ये सारे टीम के लोग अगर इस प्रोसेस को फॉलो कर देंगे तो 100% कैलाश सर ने जैसे बताया, 1000 गुना बिजनेस लोगों को बढ़ जाएगा, और सभी को, इस सभी का जो चेक है लाखों में रहेगा, और सभी की जरूरतें और सपने बड़े आसानी से फिलान के माध्यम से हो सकता है। और मैं चाहता हूँ ऐसे ही बीच बीच सेशन हमेशा होते रहेगा। और साथ में आपने गुड न्यूज ही बताया कि आपने हर एक के घर में दिवाली में तेल का इस्तेमाल हमारे फिलान कंपनी का होगा, और साथ में बहुत सारे आपने क्या बोलते हैं कि अभी फिलान प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले जो इंटरनेशनल लेवल के प्रोडक्ट रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद बोलने के लिए मुझे मौका दिए, और इसी सेशन हमेशा बीच में होते रहेगा, ये आशा और विश्वास के साथ में मेरे दो शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय फिलान। जय फिलहाल सर। वैसे ही हमारे दशरथ दशरथ मातो जी। जी सर, जय फिलहाल। जय फिलहाल सर। सर, आज का मीटिंग बहुत ही शानदार, क्योंकि सर सुबह हम ऐसे मैसेज में लिखे थे एक कदम सफलता की ओर, और आपने सर साबित कर दिया वो हमारे अनुमान को। क्योंकि सर रियली में दिल से सर हम आभार व्यक्त करते हैं आपको, जिस तरीके से सर सेशन आपने लिया है। पहली बात। दूसरी बात सर, जो दिवाली की जो धमाका अभी आपने जो दे दी है, रियली में सर सैल्यूट करते हैं आपको। और यकीन मानिए 100 गुना नहीं, 1000 गुना, पता नहीं कितना गुना बढ़ने वाला है बिजनेस। और सर हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर एक कॉन्फिडेंस और विश्वास बनने वाला है सर। और अब हम लोग हर एक घर, हर छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा घर जाएंगे और बिजनेस बड़ा होगा। जबरदस्त रहा सर सेशन। उम्मीद है सर कि हम लोग जो आशा विश्वास के साथ फिलहाल में लगे हुए हैं, फिर से हम कहते हैं सर कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। तो सर निश्चित रूप से ये वाक्य साबित होगा। जितने लोग इधर उधर जो भटक रहे हैं, हम आज फिर सर आज इस जूम मीटिंग के माध्यम से कहना चाहेंगे कि मन में अगर 1% भी शंका है तो आप प्लीज दूर कर लीजिए, और आज से स्टार्ट हो जाइए। अपने जीवन को खपा दीजिए, पूरे लाइफ को लगा दीजिए। और यहाँ से सिर्फ मेरा नहीं सर, आने वाला जनरेशन तक आपके द्वारा, इस फिलहाल के द्वारा हम लोग सक्सेस करेंगे और सुरक्षित करेंगे सर। तो इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय फिलहाल। जय फिलहाल सर।
दोस्तों जैसे कि मैंने लास्ट मीटिंग में भी आपको बताया था कि हमारी पूरी कॉस्मेटिक की रेंज आ रही है ब्यूटी पार्लर के लिए, तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जितनी भी महिलाएं हैं वो ब्यूटी पार्लर के प्रोडक्ट को ब्यूटी पार्लर तक, और जितने भी जेंट्स है वो सलून तक अपने प्रोडक्ट का आ रहे हैं, तो उसका मैं एक काम करता हूँ कि जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उसका मैं आपको मोकअप सेंड कर रहा हूँ आज या कल में, तो वो प्रोडक्ट को आप प्रमोट करना स्टार्ट कर दीजिए। विद इन 15 दिन में जो मैं मोकअप दूंगा उसका विद इन 15 दिन में वो प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो तब तक आपको वो प्रोडक्ट का पैकिंग कैसा रहेगा, आप किसी को बेच सकते हैं, एडवांस में ऑर्डर ले सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों कि अभी होगा क्या कि ये जैसे ही प्रोडक्ट लॉन्च हो गए तो उसका डिमांड उतना ज्यादा आएगा कि प्रोडक्ट शॉर्ट हो जाते हैं। तो जो लीडर या जो डिस्ट्रीब्यूटर अपने प्रोडक्ट को पहले से ही बुक कराना चाहता है तो वो भी आप नैनेश सर को एडवांस पेमेंट देके आप वो प्रोडक्ट को बुक करा सकते हैं। जैसे ही वो प्रोडक्ट आएंगे तो आपको वो तुरंत हम लोग सेंड कर देंगे, ठीक है। तो आज से ही हम लोग वो चीज करते हैं कि भाई जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उसका कमिंग सून करके आपको बैनर दे देंगे, आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक पे और सभी जगह पे अपने कॉस्मेटिक रेंज को आप शेयर करिए। आपके एरिया का कोई भी ब्यूटी पार्लर, सलून या कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। प्रोडक्ट एकदम एक्सीलेंट क्वालिटी का यूएसपी के साथ है कि जो बाकी के मार्केट में आपको नहीं मिलेगा, वैसे प्रोडक्ट है। तो आपको जो लास्ट टाइम जैसे बात की थी, तो जितने भी आपके पहचान में ब्यूटी पार्लर वाले हैं, लेडीज लोग हैं, उनको आप बने उतना ज्यादा वो प्रोडक्ट के बारे में प्रमोट करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और एक और चीज थी कि जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं दोस्तों, उसका जो प्रमोशन का तरीका है वो आपका एकदम यूनिक होना चाहिए, ठीक है। हमारे प्रोडक्ट जैसे आप किसी भी ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, सलून में जाते हैं, तो उनके पास फॉर एग्जांपल मैं स्क्रब की बात करूं तो 50 कंपनियां की जो स्क्रब लेके जाती है, लेकिन फिलहाल के स्क्रब में क्या वो खास चीज है, क्या उसकी यूएसपी है, ठीक है। तो वो हम काम वैसा करेंगे कि अभी जो यूएसपी का जो हमारा सेशन चल रहा है प्रोडक्ट की यूएसपी का, तो उसमें जैसे ही 4 नए प्रोडक्ट लॉन्च हो गए हमारे पास, ठीक है, तो वो 4 प्रोडक्ट की नए प्रोडक्ट की क्या यूएसपी है वो सेशन हम पहले करेंगे, ठीक है। और जब वो सेशन करेंगे वो दिन वो चारों प्रोडक्ट लाइक अवेलेबल रहेंगे, तो आप तुरंत मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही जल्द जब हम दूसरा जब सेमिनार यूएसपी का करेंगे प्रोडक्ट की, तो वहां पे 4 नई प्रोडक्ट के साथ ही करेंगे, तो वो 4 प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज भी मिल जाए आपको, और वो बाकी की 50 कंपनी से वो प्रोडक्ट कैसे अलग है वो भी आपको पता चल जाए, ठीक है। तो वो आपको प्रमोट करने में आसानी रहेगी। क्लियर है दोस्तों? तो आप अपना प्रमोशन स्टार्ट कर दीजिए बहुत जल्द, यानी कि विद इन 15 डेज के अंदर प्रोडक्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी ओडिशा से हमारे बीच में राकेश राउतरे जी हैं, अगर वो मेरी वॉइस सुन सके तो। जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ सर, कैसे हैं? जी सर, नमस्ते सर। बढ़िया बढ़िया है सर। ठीक है ठीक है। कैसा चल रहा है सर अभी थोड़ा बाहर ओडिशा में? बढ़िया बढ़िया चल रहा है सर, थोड़ा बाहर आए हैं रास्ते में। अच्छा अच्छा। आज क्या है कि वो अच्छा थोड़ा तो जन्माष्टमी और वो सब का त्योहार साथ में है, तो कई सारे लोगों को थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन क्या है जी कि जी सर। हमारा कमिटमेंट वैसा हमने खुद लिया है कि भाई 7 तारीख के पहले एक सेमिनार मोटिवेशन वाला किया जाए, और 20 तारीख के बाद एक सेमिनार, 20 से 30 के बीच में एक सेमिनार प्रोडक्ट के बारे में किया जाए, ठीक है। नहीं नहीं सर, बहुत बढ़िया। आज जो प्रोसेस बोले ये हमारा इंजीनियरिंग का प्रोसेस है सर। हाँ ये सब इंजीनियरिंग में आता है, 4P हाँ, इसको 4 बोलते पीस। हैं, हाँ 4P। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये सब प्रोसेस हमने आपने जो बताया कि 11 प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, तो हाँ एक्चुअली दुनिया का कोई भी ताकत नहीं है जो फिल्म को अपना दिल से हटा लेगा, लेकिन आपको दिल से बसाना होगा। वो 11 प्रोसेस को हमको दिल से जगह देना होगा, तभी जाके हम बिल्कुल खाना खाते हैं तो वो फिल्म के बारे में आएगा, वो प्रोसेस के बारे में आएगा, तभी जाके हमारा जो रिपीट ऑर्डर आता है, जो प्रॉब्लम होता है, वो सब सक्सेस इन कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल। और बाकी जो न्यू प्रोडक्ट आया था वो तो सर आएगा, तो हमने अभी से ही मार्केटिंग करवा दिया है। जितना भी सैलून है हमारे पास में, जहाँ पे हम खुद जाते हैं, वहाँ पे भी हमने वेदांत हेयर ऑयल और वेदांत शैम्पू भी दे रहे हैं, और हेयर अच्छा, सीरम भी दे रहे हैं। बिल्कुल जहाँ पे बिल्कुल खुद में हमने सैलून में जाते हैं, वहाँ पे बहुत एडवर्टाइजमेंट किया है, लेकिन आपने खाली वो पीडीएफ भेज दीजिए न्यू प्रोडक्ट वाला। बिल्कुल सर, वो आपको पीडीएफ भी दे देंगे, और कमिंग सुन करके जी पूरा आज मैं लाइक मोकअप बनवा के दे देता हूँ, तो आप उसका सर। प्रमोशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक जी है। सर जी। जय जगन्नाथ सर। ओके, जय जगन्नाथ। तो दोस्तों हाँ। आज का सेशन थोड़ा और तकरीबन 1.5 घंटे तक हो चुका है। तो जैसे मैंने बताया कि नेक्स्ट सेशन 20 तारीख के बाद हम लोग जो प्रोडक्ट नए लॉन्च हो गए उनके साथ करेंगे,
उसकी यूएसपी के साथ करेंगे तो क्या है कि पहले दिन से आपको वो प्रोडक्ट की यूएसपी पता होगी, तो उनको आपको बताने में आसानी रहेगी। तो दोस्तों आज जो 11 स्टेप का जो हमने जो बात किया है उसका आपको पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ भी मिल जाएगा, और उसका एक घर में लगाने के लिए एक मैं 1 पेज का भी आपको एक इमेज दे दूंगा कि जिसको आप प्रिंट आउट निकाल के आपके घर में या जहां पे भी ऑफिस में आप लगाइए, और ये 11 स्टेप को आप दिल से फॉलो करिए तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। इसी बात के साथ आप सभी को जन्माष्टमी की कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और ओडिशा के लोगों के लिए तो पर्टिकुलर भगवान जगन्नाथ का ये बहुत ही बड़ा उत्सव माना जाता है, तो वो लोगों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये जैसे ही सीजन, ये जो त्योहारों का सीजन है वो खत्म हो, उसके बाद एक नई ऊर्जा के साथ हमारी प्रोडक्ट का प्रमोशन पूरे इंडिया के हर घर में हो, वैसा प्लानिंग आप डिस्ट्रीब्यूटरों के माध्यम से हमको करना है। और बेहद ही जल्द हम और बड़ी सरप्राइज के साथ फिर से आपके साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए जय फिलहाल, जय जय फिलहाल, जय जगन्नाथ।